सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फाइलम्स एनेलिडा। एनेलिडा के बारे में आज हम देखेंगे। देखो फाइलम्स एनेलिडा, एनेलिडा फाइलम्स एनेलिडा यानी कि संघ एनेलिडा। देखो जो फाइलम्स एनेलिडा होता है ना, फाइलम्स एनेलिडा शब्द लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फाइलम्स एनेलिडा शब्द लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एनेलिडा में जितने भी एनिमल्स आते हैं ना, यानी कि जितने भी संघ में जो जीव आते हैं उनका शरीर लंबवत होता है, वलयाकार होता है एवं बेलन के आकार का होता है। देखो ये शब्द लेमार्क ने दिया, शब्द लेमार्क ने दिया। इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं, एनिमल उनका जो शरीर होता है ना वलयाकार होता है, लंबवत होता है एवं बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। देखो फाइलम्स एनेलिडा में जितने भी जो जीव आते हैं उनका शरीर वलयाकार होता है, लंबवत होता है एवं बेलन के आकार के समान होता है। अब देखो जो फाइलम्स एनेलिडा होता है ना, इनका जो शरीर होता है ना स्पष्ट खंडों में विभाजित होता है, खंड अथवा विखंडों में विभाजित होते हैं, इसलिए इस संघ को फाइलम्स एनेलिडा कहते हैं। यानी कि इनका शरीर स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में विभाजित होता है, अथवा विखंडों में विभाजित होता है। विखंडों में क्या होता है? विभाजित होता है, इसलिए इसे फाइलम्स एनेलिडा कहते हैं। इसलिए इसे एनेलिडा कहते हैं। एनेलिडा कहते हैं। दोबारा देख लो। देखो जो फाइलम्स एनेलिडा होता है ना, वो शब्द लेमार्क ने दिया था। इसमें जितने भी जो जीव आते हैं ना वो वलयाकार होते हैं, लंबवत होते हैं एवं बेलन के आकार के समान होते हैं। इनका शरीर स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में क्या होता है? विभाजित होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एनेलिडा कहते हैं। तो आगे देखो, इस फाइलम्स के जो एनिमल्स होते हैं ना, जलीय भी होते हैं। इस फाइलम्स के जो एनिमल्स देखो, यानी कि एनिमल्स देखो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या हो गया? जलीय होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि इस फाइलम्स के जो एनिमल्स होते हैं जलीय होते हैं। अब जलीय में कौन कौन से होते हैं? देखो एक होते हैं फ्रेश वाटर, एक होते हैं मेराइन वाटर, यानी कि लवणीय जल, या इसको हम बोलते हैं क्या? लवणीय जल हो गया। इसको बोलते हैं अलवणीय जल। इसको हम
समुद्री जल भी बोल सकते हैं, यानी मेराइन वाटर लवणीय जल, या इसको हम समुद्री जल भी बोल सकते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल, देखो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, इसमें एग्जाम्पल कौन सा आएगा, ध्यान रखना, इसमें एग्जाम्पल आएगा नीरिज, इसमें एग्जाम्पल आएगा क्या नीरिज, और इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा लीच, यही इसको हम बोलते क्या जोंक, जोंक को हम क्या बोलते हैं, तीसरा नाम हीरुडिनेरिया भी बोलते हैं, हीरुडिनेरिया भी बोलते हैं। दोबारा देख लो, एनिमल्स होते हैं ना जलीय होते हैं, जलीय में दो प्रकार के, फ्रेश वाटर यानी कि अलवणीय जल, दूसरा मेराइन वाटर लवणीय जल, या हम इसको समुद्री जल भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन आ जाता है नेरिज, फ्रेश वाटर अलवणीय जल, इसका एग्जाम्पल कौन होता है लीच, जोंक, या तीसरा नाम होता है इसका हीरुडिनेरिया। अब देखो जलीय हो गए, और इसके जो एनिमल्स होते हैं ना नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं, नम मिट्टी, नम मिट्टी में कौन आ गया केंचुआ, केंचुआ यानी कि अर्थवर्म, ध्यान रखना, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं जलीय भी होते हैं एवं नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं। नम मिट्टी में एग्जाम्पल कौन सा हो गया अर्थवर्म, ठीक है ना, और फ्रेश वाटर में हो गया लीच, और लवणीय में क्या हो गया नीरिज। अब आगे देखो फाइलम्स एनेलिडा में ये तीनों सदस्य हो गए, लीच हो गया, नेरिज हो गया, केंचुआ हो गया, इन तीनों में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया होता है, ध्यान रखना, इन तीनों में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया होता है। देखो नेरिज, केंचुआ, 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 और तीसरा कौन सा हो गया जोंक, यानी कि तीनों में उत्सर्जन क्या होता है नेफ्रिडिया, इसकी उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया। आ जाओ समझ में, यानी नेरिज हो गया, जोंक हो, केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, इन तीनों में उत्सर्जन नेफ्रिडिया पाया जाता है। अब देखो इनमें जो फाइलम एनेलिडा होता है इसके सदस्यों में क्या पाई जाती है सॉरी इन तीनों में एक केंचुआ, जोंक और नेरिज में तो उत्सर्जन नेफ्रिडिया पाया जाता है। इसमें लंबवत या वर्तुलाकार पेशियां पाई जाती है, कौन कौन सी पाई जाती है देखो, एक तो लंबवत एवं अनुदैर्ध्य, सॉरी एक बार ध्यान रखना, इसमें पाई जाती है अनुदैर्ध्य एवं वर्ताकार पेशियां पाई जाती है, इसमें अनुदैर्ध्य एवं वर्ताकार पेशियां पाई जाती है, अनुदैर्ध्य एवं वर्ताकार पेशियां पाई जाती है, अनुदैर्ध्य एवं वर्ताकार पेशियां पाई जाती है, एवं वर्ताकार पेशियां पाई जाती है, वर्ताकार पेशियां, ये पेशियां लोकोमोशन में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। दोबारा देख लो, अनुदैर्ध्य एवं वर्ताकार पेशियां पाई जाती है जो क्या करती है लोकोमोशन में हेल्प करती है। और देखो आगे, अनुदैर्ध्य वर्ताकार पेशियां पाई जाती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसको मिटा देता हूं, देखो इनमें एक जोड़ी तंत्रिका गुच्छिकाएं पाई जाती है, इनमें एक जोड़ी
तंत्रिका, इनमें एक जोड़ी तंत्रिका गुच्छिकाएं पाई जाती है, तंत्रिका गुच्छिकाएं पाई जाती है, पाई जाती, जो क्या करती है, अधरीय तंत्रिका रज्जु से निर्मित होती है, जो अधरीय तंत्रिका रज्जु से निर्मित होती है, से निर्मित होती है। देखो देख लो, ऐसे देख लो, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनकी तंत्रिका तंत्र, नर्व रिंग, नर्व रिंग, नर्व रिंग देख लो, एक होती है सुप्रा फेरेंजियल, सुप्राफेरेंजियल, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, यानी कि सुप्राफेरेंजियल गुच्छिकाएं, एक होती है सब फेरेंजियल, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया एवं सब फेरेंजियल गैंग्लिया, और एक होती है अधर तंत्रिका रज्जु, अधर तंत्रिका, अधर तंत्रिका रज्जु, यानी कि वेंट्रल नर्व रिंग, वेंट्रल नर्व रिंग, वेंट्रल रिंग, दोबारा देख लो इस चीज को, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें तंत्रिका तंत्र, इसमें एक जोड़ी तंत्रिका गुच्छिकाएं पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती है? एक जोड़ी तंत्रिका गुच्छिकाएं। देखो एक जोड़ी तंत्रिका गुच्छिकाएं, एक जोड़ी में क्या हो गया, एक होगी सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया और एक होगी सब फेरेंजियल गैंग्लिया, एक जोड़ी होगी, एक तो होगी सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, एक होगी सब फेरेंजियल गैंग्लिया। अब दूसरे देखो, जो अधरीय तंत्रिका रज्जु से निर्मित होती है, अधर तंत्रिका रज्जु वेंट्रल नर्व रिंग से क्या होती है, निर्मित होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे देखो, जो फाइलम से जो एनेलिडा होता है उसमें लोकोमोशन किस किस के द्वारा होता है? फाइलम से एनेलिडा में लोकोमोशन देखो, एक तो सीटी के द्वारा होता है, एक लोकोमोशन होता है पैरापोडिया के द्वारा, और एक में क्या होता है, गमनांग अनुपस्थित होते हैं, उसकी जगह क्या पाए जाते हैं, सकर्ष पाए जाते हैं। अब देखो लोकोमोशन, देखो लोकोमोशन, देखो लोकोमोशन में, लोकोमोशन सीटी के द्वारा भी होता है, सीटी के द्वारा किस में होता है, अर्थों में, केंचुआ में। अब देखो पैरापोडिया के द्वारा, अब पैरापोडिया के द्वारा किस किस में होता है, पैरापोडिया किस किस में हेल्प करते हैं? देखो तैरने में हेल्प करते हैं, तैरने में हेल्प, एवं रेस्पिरेशन में हेल्प, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। दोबारा देखो, जो लोकोमोशन होता है ना, लोकोमोशन जो गमनांग होता है, सीटी के द्वारा किस में होता है, केंचुआ में होता है, और पैरापोडिया के द्वारा किस में होता है, जो पैरापोडिया के द्वारा होता है नेरीज। इसका एग्जांपल हो गया नेरीज। जो पैरापोडिया होते हैं ना, तैरने में भी हेल्प करते हैं एवं रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि श्वसन में भी हेल्प करेंगे एवं उसको जल में तैरने के लिए भी क्या करते हैं,
हेल्प करते हैं यानी सहायता करते हैं। और सीटी, सीटी के द्वारा किस में होता है? केंचुआ में। सीटी के द्वारा किस में होता है? केंचुआ में। ठीक है। अब तीसरा देखो, और गमनांग अनुपस्थित होते हैं, गमनांग एब्सेंट। अब देखो गमनांग एब्सेंट, एग्जाम्पल कौन हो गया? लीच, लीच या जोंक। इसी को हम क्या बोलते हैं? हिरुडिनेरिया भी बोलते हैं, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया भी इसको हम बोलते हैं। अब देखो इसके लिए क्या पाए जाते हैं? दो सकर्स पाए जाते हैं। दो क्या पाए जाते हैं? सकर्स। दो क्या पाए जाते हैं? सकर्स पाए जाते हैं। देखो दो सकर्स, सबको दिखाई दे रहा है ना? देखो ये दो सकर्स, देखो एक होता है एंटीरियर सकर्स, एक होता है पोस्टीरियर सकर्स। एंटीरियर सकर्स, एक होता है पोस्टीरियर सकर्स। दोबारा देख लो, इनमें लोकोमोशन सीटी के द्वारा, सीटी के द्वारा किसमें हुआ? केंचुआ में। एक लोकोमोशन होता है पैरापोडिया के द्वारा, पैरापोडिया में तैरने में भी हेल्प करता है एवं रेस्पायरेशन शोषण में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल कौन हो गया इसका? नेरिल। इसका एग्जाम्पल हो गया केंचुआ। और गमनांग एब्सेंट किसमें होते हैं? जोंक या हिरुडिनेरिया में गमनांग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल सॉरी देखो उसके लिए क्या पाए जाते हैं? इसमें दो सकर्स, सकर्स का मतलब क्या होता है? चूसक, चूसक होते हैं। एक होता है एंटीरियर सकर्स और दूसरा क्या होता है? पोस्टीरियर सकर्स। एक सकर्स हो गया एंटीरियर और दूसरा सकर्स क्या हो गया? पोस्टीरियर सकर्स। इतना समझ में आ गया? अब देखो इसमें, अब जो फाइलम एनेलिडा होता है उसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो नेरिज होता है ना, नेरिज वो क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। नेरिज जलीय होता है, सबको पता है, जलीय एनेलिड्स होता है। नेरिज जलीय एनेलिड्स है, यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि नर व मादा उसमें अलग अलग होते हैं। जबकि जो जोंक और केंचुआ होता है ना, जोंक और ये केंचुआ ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी किसी में नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। देखो उसको आगे देख लेते हैं हम। देखो बंद प्रकार का परिसंचरण, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, ठीक है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जो नेरिज होता है, देखो जो नेरिज होता है यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल यानी कि नर व मादा अलग अलग, नर व मादा अलग अलग, नर व मादा अलग अलग, यानी कि अलग अलग होते हैं। नर अलग होती है और मादा अलग होती है। जबकि जो केंचुआ, अर्थवर्म, अर्थवर्म एवं जो लीच होती है, जोंक होती है, वो बाइसेक्सुअल होती है। बाइसेक्सुअल यानी कि नर वो मादा पृथक नहीं होती है, इनकी नर व मादा पृथक नहीं होती। अब देखो, अब इसकी जो मुख्य कैरेक्टर्स होते हैं ना वो भी देख लो ILP करके। देखो
अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ठीक है। और बाइलेटरल होते हैं, बाइलेटरल यानी कि द्विपार्श्व समिति पाई जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। और देखो और क्या पाए जाते हैं, मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन पाया जाता है, विखंडी खंडी भवन पाया जाता है, यानी कि मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन। यानी कि विखंडी खंडी भवन, मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। बाइलेटरल द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। और देखो इसमें क्या है, यानी कि प्रगुही प्राणी होते हैं, प्रगुही प्राणी होते हैं। दोबारा देख लो, अंतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। बाइलेटरल होते हैं, यानी कि द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर पाई जाती है, ठीक है। मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन विखंडी खंडी भवन पाया जाता है, प्रगुही प्राणी होते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेरीज यूनिसेक्सुअल होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। जो अर्थवॉर्म जो लीच होता है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि नर व मादा पृथक नहीं होते, इसको ध्यान रखना अच्छे से। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल वही हैं जो भी अपन देखते आ रहे हैं। देखो एक कौन सा हो गया, नेरीज, ठीक। एक क्या हो गया, केंचुआ, और क्या हो गया, एक जोंक, ठीक है। ये तो इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ फाइलम एनिलिडा क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो एवं बेल आइकन की घंटी को दबाओ एवं इस पर क्या करें, कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।